हेलो गाइस, वेलकम टू चैनल मार्केट अपडेट। चलिए सबसे पहले ये डिस्क्लेमर इसको पढ़ना मैंडेटरी है, इसको एक बार आपको जरूर अच्छे से पढ़ लिया कीजिए। आगे बढ़ते देख लेते हैं आज एंड ऑफ द डे आपके निफ्टी और बैंक निफ्टी का पीसीआर कहाँ पे वर्कआउट कर रहा था। तो देखिए निफ्टी का पीसीआर एक्जैक्टली 330 पे अगर आप देखेंगे तो 1.131 पे है, यानी कि आपका सोल्ड जोन में बना हुआ है। तो निफ्टी के पीसीआर फ्रंट से कोई खास दिक्कत नहीं है। बात करें बैंक निफ्टी के पीसीआर की तो वो भी आपका 0.88 पे बना हुआ है, यानी कि सोल्ड जोन में है। इंडिया विक्स को अगर आप देखेंगे तो 10.30 पे है, तो यहाँ भी कोई खास दिक्कत नहीं है। ठीक है, देखिए सबसे पहले देख लेते हैं आज एफआईज और डीआईज का डेटा क्या आया है, क्योंकि आज देखिए फ्राइडे है। अब जो भी डिस्कशन करेंगे हम मंडे के लिए करेंगे कि मंडे को मार्केट कैसा ओपन हो सकता है, मार्केट में कहां तक का मोमेंटम नेक्स्ट वीक में देखने को मिल सकता है, इन सब चीजों पे हम थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे आज। तो देखिए एग्जैक्टली एफआईज कैश मार्केट में अगर आप देखेंगे तो सिर्फ 90 कॉन्ट्रैक्ट्स की नेगेटिविटी बची है। फाइनली 3 दिनों के अच्छे खासे हेवी डेटास नेगेटिव डेटास के बाद अगर आप देखेंगे तो आज फाइनली एफआई सिर्फ 90 कॉन्ट्रैक्ट्स ही कैश मार्केट में नेगेटिव साइड पे है। डीआई उसके सामने 783 कॉन्ट्रैक्ट पॉजिटिव है। एफआई इंडेक्स फ्यूचर में 404 कॉन्ट्रैक्ट पॉजिटिव है। इंडेक्स ऑप्शन में 2044 कॉन्ट्रैक्ट्स की पॉजिटिविटी है। स्टॉक फ्यूचर्स में 1140 कॉन्ट्रैक्ट पॉजिटिव है और स्टॉक ऑप्शन में 195 कॉन्ट्रैक्ट्स की पॉजिटिविटी बनी हुई है। मतलब ठीक है डेटा। अगर ओवरऑल डेटा की बात करते हैं तो अब टोटल नेट सेल्स में एफआई आ चुके हैं 8413 कॉन्ट्रैक्ट्स, जिसके सामने डीआईज आपके नेट परचेज में बैठे हैं 4436 कॉन्ट्रैक्ट्स। मतलब लगभग अब 4000 कॉन्ट्रैक्ट्स के अराउंड की, 4017-18 कॉन्ट्रैक्ट्स के अराउंड ही, बहुत ज्यादा नहीं, मार्केट में नेगेटिविटी बची हुई है। और अगर आगे चल के मार्केट में करेक्शन आना है तो एफआई के इस डेटा को पॉजिटिव साइड पे आना ही पड़ेगा। ठीक है, जो कि लग भी रहा है कि अक्टूबर सीरीज में थोड़ी सी पॉजिटिविटी मार्केट दिखाएगा। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं ग्लोबल मार्केट। तो देखिए ग्लोबल मार्केट अभी आप देखेंगे तो ग्लोबल मार्केट में तो आपको एक तेजी ही देखने को मिल रही है। डाउ जोन्स आपका 280 पॉइंट्स पॉजिटिव है। मैं आपको प्रीवियसली अगर 2-3 वीडियोस में भी आप देखेंगे तो मैं आपको यही बताते हुए आया हूं कि यहां से एक मोमेंटम ऊपर की तरफ आपको देखने को मिलना चाहिए। मतलब डाउ जोन्स को अगर आप देखेंगे तो मैंने आपको टारगेट दिए थे, क्या टारगेट से 150 से 280 के स्पॉट्स के। स्पॉट मतलब कैश मार्केट का जो रेट आता है उसके रेट्स मैंने आपको क्या दिए थे कि 150 से 280 के रेजिस्टेंस के ऊपर निकलना चाहिए इसको। तो आज अभी तक अगर आप देखेंगे तो 455 का हाई है, 350 आपके सामने चल ही रहा है, 226 पॉइंट की पॉजिटिविटी दिखा ही रहा है। एसएमपी भी अगर आप देखेंगे 32 पॉइंट पॉजिटिव है। नैस्डैक भी अगर आप देखेंगे तो लगभग 167 पॉइंट्स की पॉजिटिविटी दिखा रहा है। तो अगर ये पॉजिटिविटी ऐसी ही रहती है तो मंडे को आपको एक अच्छा खासा गैप अप ओपनिंग देखने को मिल सकता है। ठीक है, यूरोपियन मार्केट आपके पॉजिटिव ही थे और एशियन मार्केट भी लगभग पूरे पॉजिटिव ही थे। ठीक है, मतलब ग्लोबल फ्रंट से कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब क्वेश्चन ये आता है कि क्यों। ठीक है, एफआई मतलब जो आप डाउ जोन्स का या यूएस मार्केट की अगर बात करें तो लगातार इतनी बड़ी गिरावट के बाद आज ही क्यों ये पॉजिटिव मूव आ रहा है। तो इसका रीजन क्या है कि इनके एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट आई थी, मतलब इनका अगर आप देखेंगे तो पेरोल डेटा आया था। उसमें क्या देखने को मिलता है जनरली कि उसमें ये देखने को मिलता है कि कितने जॉब्स इन्होंने दिए। तो सितंबर में इन्होंने नियरली अगर आप देखेंगे तो प्रीवियसली इनका जो 1,70,000 था वो बढ़ के आपका यूएस इकोनॉमी में ऐड हुआ है। जो जॉब का डेटा वो है 3,36,000 सितंबर में। ठीक है, तो यही सरप्राइज जो मार्केट को मिला है उनके कि मतलब इतने जॉब्स उन्होंने प्रोवाइड किए हैं, इतने एम्प्लॉयमेंट जनरेट किए हैं। तो किसी भी देश की इकोनॉमी के लिए क्या अच्छा होता है जब उनके लोगों को जॉब मिलती है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है। तो जो कि 1,70,000 पे था वो डायरेक्टली आया है 3,36,000 पे, तो नियरली ये डबल हो गया। तो यही रीजन है कि आपको अच्छा खासा मार्केट पॉजिटिव आपका दिख रहा है। अब देखिए ये तो न्यूज का इम्पैक्ट था। ठीक है, अब न्यूज के इम्पैक्ट के बाद जो मेन रीजन है कि ये फिर भी क्लाइम क्यों कर रहे हैं। तो देखिए जो आपका ट्रेजरी यील्ड्स जो इनका बढ़ रहा था वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा पॉज भी हुआ है। ठीक है, ये भी एक रीजन है। दूसरा अगर आप देखेंगे तो इनका जॉब्स का डेटा के बारे में तो मैंने आपको बता ही दिया है। और जो इनके मेगा कंपनीज है, मेगा कैप टेक स्टॉक्स है इनके, जैसे कि इनके माइक्रोसॉफ्ट हो गया वो 1.6% ऊपर चल रहा है। निविडिया कॉप हो गया वो 1.2% ऊपर चल रहा है। एप्पल हो गया वो 0.8% ऊपर चल रहा है। तो यही रीजन है कि न्यूज आया, मार्केट ऊपर निकला और प्लस जो उनके स्टॉक्स है वो उनको सपोर्ट कर रहे हैं। जो उनके मेगा कैप टेक स्टॉक्स है वो उनको सपोर्ट कर रहे हैं। यही रीजन है कि मार्केट में आपको एक बैलेंस्ड तेजी देखने को मिल रही है। मतलब ऐसा नहीं है कि मार्केट न्यूज आया ऊपर गया और फिर डायरेक्टली
फिर से अपनी पोजीशन पे नीचे आ जाएगा, नहीं। ये है मेजर रीजन कुछ जिसके कारण से आपको आज यूएस मार्केट में तेजी देखने को मिल रही है। और ये तेजी अगर कंटिन्यू होती है या मतलब यहाँ से तेजी बढ़ती है या फिर इतना भी अगर रहता है कि 350 के आसपास जो आपका डाउ जोन्स चल रहा है, अगर सपोज 450 या 500 के ऊपर बंद कर देता है तब तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन फिर भी अगर 340 500 340 से लेके 350 की रेंज में भी अगर क्लोज करता है इसी पॉइंट पे जहां पे चल रहा है, तो भी मार्केट के लिए, हमारे मार्केट के लिए एक पॉजिटिव ट्रिगर ये बनाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं कि हमारे मार्केट ने आज कहां पे क्लोज किया है। देखिए निफ्टी की क्लोजिंग आई है 653.50 के लेवल पे। मैंने आज लाइव वीडियो आप लोगों को बना के एग्जैक्टली 12 साढ़े 12 बजे यही लेवल दिए थे कि 610 620 के आसपास अगर आपको निफ्टी मिलता है तो वहां से आप एक बार बाइंग अटेम्प्ट कीजिए। 680 से 720 तक के मैंने आपको टारगेट दिए थे। ठीक है, क्योंकि देखिए कल के टारगेट्स की अगर बात करें तो मार्केट तो खुला ही आपका डायरेक्ट ऊपर। अगर आप देखेंगे तो हमारे क्या टारगेट थे, हमारे टारगेट 550 590 और 640 तक के थे, क्योंकि ओपनिंग रेंज हमारी 500 से 550 की थी। लेकिन मैंने कल आपको यह भी बताया था कि अगर आपका ग्लोबल मार्केट फ्लैट होकर क्लोज होता है तो आपको एक अच्छी ओपनिंग भी देखने को मिल सकती है। तो 621 पे तो मार्केट आपका खुला ही। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो एक हल्का सा डिप था नीचे 589 का और अदरवाइज 675 का हाई था। सबसे पहले मैं आपको ये दिखा देता हूं कि जिस टाइम में मैंने आपका वीडियो बनाया था लाइव मार्केट का आज 12 साढ़े 12 बजे, यहाँ देखिए यहाँ आपका मार्केट खुला था और उस टाइम पे मैंने आप लोगों को वीडियो दिया था। तो यहाँ पे क्या रेट आ रहा है तो देखिए यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि यही वो लेवल है जहां पे रेट आपका वही सेम रेंज में चल रहा है 620 से 625 के रेंज में। और मैंने आप लोगों को क्लियरली आज के वीडियो में जो लाइव मार्केट का वीडियो मैंने आपको बना के दिया था उसमें यही बताया था कि 600 से लेके 610-20 के आसपास अगर मिलता है तो डेफिनेटली आप एक बाइंग अटेम्प्ट लीजिए। ऊपर की तरफ 680 तक के टारगेट देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे आप एग्जैक्टली देखेंगे कि आज का हाई है 674.90, अगली कैंडल का हाई 675.75, मतलब ₹1 के अंदर सेम कैंडल बनी, डबल टॉप का पैटर्न बना। तो उसके बाद मार्केट थोड़ा सा नीचे आके क्लोज किया। देखिए डबल ऊपर डबल टॉप नीचे डबल बॉटम, ये मैं आप लोगों को पिछले नहीं पता 50 से 60 वीडियोस में समझा चुका हूँ। ये ईएमए वाला 10 ईएमए 20 ईएमए की को कैसे वर्कआउट करना है, नीचे 5 मिनट्स के चार्ट में कंसेक्यूटिव डबल बॉटम बनता है तो कैसे प्ले करना है, या डबल टॉप बनता है तो कैसे प्ले करना है। तो प्लीज थोड़ा सा टेक्निकल सीखने की कोशिश कीजिए, इससे इजी आप लोगों को कोई नहीं सिखाएगा। ठीक है, तो आज के लाइव मार्केट वीडियो को और कल के वीडियो को अगर आपने प्रॉपर फॉलो किया होगा तो आपको किसी टेक्निकल की जरूरत नहीं थी। 620 के आसपास से आपको बाई करना था, 25 तक का लेवल आपको यहाँ पे मिला भी, वीडियो भी मैंने आप लोगों को बना दिया था। ऊपर की तरफ 680 का टारगेट था, 675 तक आया भी। अब इससे ज्यादा एक्यूरेसी मुझे नहीं लगता आपको लाइव मार्केट में कोई प्रोवाइड करेगा। चलिए ये बात हो गई निफ्टी की आज की। और थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि मंडे को कैसा रिएक्शन हमें देखने को मिल सकता है या मंडे के लिए कैसा व्यू बन रहा है निफ्टी में। तो देखिए ओपन इंटरेस्ट का डेटा देख लेते हैं सबसे पहले। अभी हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट चल रहा है 600 पे, जहां पे 76 लाख आपके पुट राइटर्स हैं और 38 लाख आपके कॉल राइटर्स हैं। ठीक है, तो एग्जैक्टली अगर आप देखेंगे तो 650 यहाँ पे हम क्लोज हुए हैं, वहां पे मेक और ब्रेक का ही लेवल है। 31,90,000 आपके कॉल राइटर्स है, 30,72,000 आपके पुट राइटर्स है। ठीक है, अब क्योंकि ग्लोबल मार्केट आपके 700 के लेवल में पहले बता देता हूँ 51 लाख आपके कॉल राइटर्स है, 22 लाख आपके पुट राइटर्स है। ठीक है, अब क्योंकि ग्लोबल मार्केट आपके अच्छी खासी तेजी दिखा रहे हैं, तो अगर ये तेजी कंटिन्यू रहती है और इतने पॉइंट्स में भी हम बंद होते हैं, दैट मींस इजीली हम 60 to 70 पॉइंट्स तो गैप अप खुलने वाले हैं मिनिमम साइड पे बात करें तो भी। ठीक है, दैट मींस आपका 653 वाला निफ्टी खुलने वाला है 700 से 750 की रेंज में। ठीक है, तो उस सिनेरियो में क्या होगा थोड़ा सा मैं उसके बारे में आपको बता देता हूं। देखिए ओपन इंटरेस्ट का डेटा क्या बता रहा है कि 700 के लेवल को हम पार करेंगे तो ऊपर 800 के पहले कोई बहुत बड़ा रेजिस्टेंस नहीं है। 41 लाख की कॉल राइटर्स है और 12 अक्टूबर की एक्सपायरी का मैंने आपको कल भी के वीडियो में भी ये समझाया था कि आज फर्स्ट डे था और कल सेकेंड डे है, तो मार्केट यहां से इजीली ऊपर की तरफ डील कर सकता है। लेकिन पॉइंट मेरा क्या है कि इस बात को भी हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए। जैसे आप अगर निफ्टी में आप पिछले किसी भी दिन का यहां से लेके यहां तक किसी भी दिन का कैंडल उठाएंगे और उसको 5 मिनट्स के चार्ट में देखेंगे तो आपको क्लियरली क्या देखने को मिलेगा कि मार्केट खुलता कहीं भी हो,
लेकिन एक डिप मार्केट आपको जरूर देता है, और वो डिप देने का रीजन क्या है कि एफआईज का डेटा ओवरऑल इस समय मार्केट में नेट सेल्स में बना हुआ है, इसीलिए मार्केट कहीं भी ओपन होता है। जैसे आज का भी अगर आप देखेंगे 621 पे मार्केट ओपन हुआ, लेकिन पहले डिप दिया 589 का, उसके बाद रैली की 675 पे। अगर प्रीवियस डे अगर आप देखेंगे तो 521 पे मार्केट ओपन हुआ, लेकिन पहले डिप दिया 487 का, और ऐसा नहीं है कि 500 के क्रिटिकल लेवल को तोड़ के नीचे आया। आज अगर आप देखेंगे तो 600 के ऊपर खुलने के बाद भी 600 के नीचे आया एक बार। वो तो लोगों ने, जो आपके पुट राइटर्स थे, उन्होंने पोजीशन नहीं काटी, इसीलिए मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग नहीं आई, और उन्होंने होल्ड रखी पोजीशन, इसीलिए मार्केट में ऊपर निकल पाया। अगर पैनिक में आके वो लोग काट देते पोजीशन तो यहीं आपका प्रॉफिट बुकिंग आ जाता और मार्केट गिर गया होता। प्रीवियस डे भी अगर आप देखेंगे तो इस दिन तो गिरावट ही थी, 446 पे खुलने के बाद तो मार्केट गिरा ही था। तो गिरावट वाले दिनों को छोड़ के भी जो नॉर्मल आपकी ग्रीन कैंडल वाले डेज है उनको भी अगर आप देखेंगे, यहाँ भी जैसे आप देखिए 581 पे आपका मार्केट खुला था, 551 का पहले लो बनाया, उसके बाद हाई बनाया 726 का। तो मेरा पॉइंट सिर्फ इतना ही है और बहुत क्लियर है कि मार्केट में जब तक आपका एफआईज का डेटा नेगेटिव साइड पे बना है, मार्केट आपका कितना भी ऊपर गैप अप खुले, एक डिप आपको जरूर देगा। ठीक है, चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं कि क्या ओपनिंग रेंज रह सकती है मंडे के लिए। ठीक है, इतना तो देखिए हमें समझ में आ चुका है ग्लोबल मार्केट को देखते हुए, और एफआईज का जो डेटा आया है आज का उसको देखते हुए कि मार्केट कल आपका मतलब मंडे को आपका गैप अप ही खुलने वाला है। तो हम जो रेंज रखेंगे वो रखेंगे 19,700 से लेके 19,750। ये आपकी ओपनिंग रेंज रहने वाली है, किसकी? निफ्टी की ओपनिंग की। ठीक है, अब आपको क्या करना है, देखिए थोड़ा सा दो व्यू मैं आपको दे रहा हूं, क्योंकि ऐसा ना हो कि आपका मौका ही छूट जाए। पहला लेवल तो 19,700 पे आता है, ठीक है, लेकिन सपोज अगर मार्केट आपका 19,750 पे खुल गया और वहीं से भागने लगा तो क्या करेंगे? इसीलिए यहां पे हम बनाएंगे टू लॉट स्ट्रेटेजी, दो लॉट की स्ट्रेटेजी हम बनाएंगे। अभी टू लॉट स्ट्रेटेजी क्या है, थोड़ा सा ध्यान से समझिए चीजों को, क्योंकि देखिए 700 750 के ऊपर हम खुल रहे हैं तो नॉर्मल सी बात है कि 700 के लेवल पे इस समय जो आपके हायर साइड पे आपको क्या दिख रहा है, कौन बैठे हुए हैं? कॉल राइटर्स बैठे हुए हैं। एक तो वो पोजीशन भी काटेंगे, स्क्वायर ऑफ करेंगे। अगर देखिए क्या हो रहा है ना आजकल, क्योंकि सबको पता है कि इस समय एक्सपायरी में करोड़ों का वॉल्यूम आ रहा है, क्योंकि निफ्टी बैंक निफ्टी की एक्सपायरी अलग अलग हो गई। पहले सेम डेट पे होती थी तो वॉल्यूम स्प्लिट हो जाता था, लेकिन आजकल अलग अलग डेट्स में हो रही है। तो इसीलिए क्या हो रहा है कि एक ही जगह फोकस लोगों का आ रहा है एक्सपायरी में, और इसलिए करोड़ों में वॉल्यूम्स आ रहे हैं। इवन 4-5 करोड़ के ऊपर भी वॉल्यूम आ जा रहा है। तो इसीलिए सबको पता है कि 51 लाख से 22 लाख से कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला, और ऊपर से हम सिर्फ इस वीक की वीकली एक्सपायरी के सेकेंड डे पे जा रहे हैं। तो इसीलिए 700 के रेंज को अगर आप देखेंगे तो 700 में 51 लाख से 750 में 26 लाख से, मतलब ऑलमोस्ट कितने हो गए आपके? 650 पे 31 लाख, 31 51 हो गया आपका ये 82 और 26, मतलब लगभग 1 करोड़ 8 लाख। ये जो ये कॉल राइटर्स है ना 550 से 650 से लेके 750 की रेंज में, और इवन 800 के भी जो 41 लाख ये हैं, ये क्या करेंगे? जैसे ही मार्केट 700 के ऊपर खुलने के बाद 15-20 मिनट अपने आप को होल्ड कर लेगा तो इनके पास कोई रास्ता नहीं बचेगा। 800 वाले चलिए एक बार वेट भी कर लेंगे, लेकिन जो ये 650 से लेके 750 के रेंज के लोग हैं ये वेट नहीं करेंगे, ये फिर पोजीशन अपनी स्क्वायर ऑफ करना स्टार्ट करेंगे। तो अगर इन्होंने तेजी से पोजीशन स्क्वायर ऑफ करना स्टार्ट की तो उस समय क्या होगा? मार्केट में एक शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर करेगा और मार्केट इजीली आपका 800 के लेवल को टच कर देगा। पार करेगा कि नहीं वो डिपेंड करेगा कि वॉल्यूम एडिशन उस समय कितना आया है। और अगर 800 के आसपास 800 के भी कॉल राइटर्स को ऐसा लगा कि नहीं मार्केट 800 को पार करने वाला है, तो अगर उन्होंने पोजीशन काटने स्टार्ट की तो प्रॉफिट बुकिंग इंक्रीज हो जाएगी। फिर हम 800 के लेवल को भी पार होते हुए देखेंगे और 850 तक के लेवल्स इजीली मार्केट में आ सकते हैं। तो इसीलिए मैं आपको जो लेवल दे रहा हूं ना, ये इसी बेस पे है कि भले ही हम 700 से लेके 750 की रेंज में खुल रहे हैं, लेकिन ऐसा ना हो कि आपके पास ट्रेड लेने का मौका ही छूट जाए। इसीलिए मैं आपको ये टू लॉट स्ट्रेटेजी दे रहा हूँ। फर्स्ट लॉट आप बाई करेंगे, जैसे मान लीजिए 750 में आपका मार्केट 750 के आसपास खुला, तो फर्स्ट लॉट आप यहाँ पे बाई कर लेंगे। फर्स्ट लॉट आप 750 पे बाई करेंगे, ठीक है। अगर आपको दिन में मौका मिलता है, क्योंकि एफआईज का डेटा ध्यान रखिएगा कि मार्केट आपका पॉजिटिव है, मार्केट आपका गैप अप खुलेगा, लेकिन एफआईज का डेटा अगर आपका नेगेटिव साइड पे बना हुआ है, दैट मींस मार्केट आपको एक डिप भी देगा।
तो अगर 700 के आसपास में मार्केट आता है तो सेकेंड लॉट आप यहां से बाई करेंगे, ठीक है। और सपोज इन केस, देखिए ये सिर्फ मैं आपको क्यों बता रहा हूँ कि मार्केट अगर सपोज मान लीजिए 760 या 770 पे ही खुल गया, फिर एक डिप जो देगा वो 750 740 तक का देगा और वहां से डिप देके फिर मार्केट ऊपर निकल जाएगा। तो ऐसा ना हो कि आपके पास मौका ना मिले। लेकिन मेरी बात को ध्यान से समझिएगा कि अगर मार्केट आपका 720 730 पे खुल रहा है तो फिर 750 से आपको लेने की कोई जरूरत नहीं है एक लॉट, फिर आप डायरेक्ट 700 से ही बाइंग स्टार्ट करेंगे, क्योंकि 720 या 730 पे खुलने के बाद जो मार्केट डिप देगा वो 700 से लेकर 710 तक का ही देने वाला है, उससे नीचे का डिप आपको नहीं मिलेगा। तो फिर आप क्लियरली क्या करेंगे, दोनों लॉट 700 से ही खरीदेंगे, या एक लॉट भी जिनको लेना है वो 700 से बाई करके चल सकता है। कंडीशन सेम रहेगी, 3 कंसेक्यूटिव कैंडल आपको यही देखना है, चाहे 750 के ऊपर खुल रहा हो या 700 के ऊपर, कि क्या ये 3 कंसेक्यूटिव कैंडल 700 या 750 की रेंज के ऊपर क्लोज कर रही हैं, नीचे तो क्लोज नहीं कर रही। सिर्फ तभी आप बाइंग स्टार्ट करेंगे, या फिर ऊपर से मार्केट नीचे आके इस लेवल को एज एन सपोर्ट ट्रीट करने लगे तब आप क्या करेंगे, आप बिल्कुल यहां से बाई इनिशिएट करके जाएंगे। टारगेट्स की बात करें, दोनों ही केस में टारगेट्स आपके सेम रहने वाले हैं। पहला टारगेट बनेगा आपका 19,790 का। 750 से आपने बाई किया और मार्केट ने डिप बनाया 740 का, तो भी आपका टारगेट पहला 790 का ही रहने वाला है। और अगर मार्केट का 720 या 30 पे खुलता है और 700 के आसपास का डिप मिल जाता है और 700 से आप बाई कर रहे हैं, तो भी आपका टारगेट 790 का ही रहने वाला है, इसमें चेंजेस नहीं करेंगे। फिर यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक बार रिव्यू करेंगे कि क्या 3-5 मिनट की कैंडल आपका 800 के लेवल के ऊपर क्लोज कर पा रही है। अगर कर पाएगी तो इस टारगेट को हम इंक्रीज करेंगे थोड़ा सा 19,840 तक के लिए, ठीक है। नहीं कर पाएगी तो यहीं पे एक बार हम प्रॉफिट बुक कर लेंगे। क्लियर है। बात करें स्टॉप लॉस की, स्टॉप लॉस अब इस केस में हम लेके चलेंगे 19,650 का। थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा स्टॉप लॉस, मैं समझ रहा हूं, क्योंकि आप 700 से अगर एक लॉट बाई कर रहे हैं और 750 से एक लॉट बाई कर रहे हैं तो इन एन एवरेज 725 पे आपके दोनों लॉट्स का एवरेज आता है, 75 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस हो जाएगा। और अगर सपोज 750 से ही आपकी बाइंग हुई तो भी आपका रिस्क 100 पॉइंट्स का हो जा रहा है, जबकि ऊपर की तरफ टारगेट की बात करें तो 40 और 60 100 पॉइंट्स का ही सेम टारगेट, 90 पॉइंट्स का टारगेट बन रहा है। लेकिन इस केस में कंडीशन क्या है कि देखिए बात यहाँ पे बहुत सिंपल सी है कि आपका रिस्क रिवॉर्ड एक दिन थोड़ा सा बढ़ेगा, लेकिन सेफ्टी स्टॉप लॉस देने का रीजन ये नहीं होता कि आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाए। स्टॉप लॉस देने का रीजन सिर्फ ये होता है कि किसी भी हालत में आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर ना हो, मार्केट आपका ऊपर निकलेगा और आपको एक अच्छा प्रॉफिट उसमें मिलेगा, ठीक है। तो इसीलिए अगर देखिए 700 के आसपास से ले रहे तब तो आप बिल्कुल ठीक है, 650 का ही आपका स्टॉप लॉस है, कोई बहुत बड़ा है नहीं। अगर सपोज आपने 750 से बाई किया तो भी आपका स्टॉप लॉस यही रहने वाला है। टारगेट 790, 840 और एक टारगेट और मैं आपको दे रहा हूं 19,880 का। ये 3 टारगेट्स रहेंगे बाई के केस में आपके, 790, 840 और 880। ये 3 टारगेट्स के लिए आप पोजीशन लेके चल सकते हैं, लेकिन बार बार मैं कह रहा हूं कि मार्केट में ग्रीडी होने की जरूरत नहीं है। तो अगर आपको मौका मिल रहा है 700 से आप बाई कर पा रहे हैं तो फिर बिल्कुल एक बार कोशिश कीजिए। 790 से 700 से आपने 2 लॉट लिया है तो 790 पे एक लॉट को बुक कीजिए और फिर वेट कीजिए। अगर 800 के लेवल को मार्केट तोड़ देता है तो फिर आप 840, 880 के लिए अपने टारगेट्स को एक्सटेंड करके चल सकते हैं, जो सेकंड लॉट है उसके साथ। एटलीस्ट फर्स्ट लॉट में तो आपने इतना प्रॉफिट बुक कर लिया कि एंड ऑफ द डे उसको आप घर लेके आ सकते हैं। देखिए सेल मेरे अकॉर्डिंग नहीं बनता है मंडे के लिए तो, लेकिन फिर भी जैसा कि मैं हर बार कहता हूं कि हमें नहीं पता कि हो सकता है कोई बुरी न्यूज आ जाए या कुछ भी हो जाए, तो हमें उसके बारे में नहीं पता, तो हमें प्रिपेयर तो एटलीस्ट रहना ही पड़ेगा। तो इसीलिए दिन के किसी भी पॉइंट पे अगर 3-5 मिनट की कैंडल 700 के बिलो क्लोज कर देती है, ऊपर क्लोज नहीं कर पाती, या फिर मार्केट ऊपर से सीधा नीचे आता है और 700 को एज एन रेजिस्टेंस ट्रीट करने लगता है, तो एक बार हम शॉर्ट इनिशिएट कर सकते हैं, जिसके टारगेट्स बनेंगे नीचे की तरफ 19,650 से लेके 19,610 तक के, क्योंकि अभी अभी हमने क्या देखा कि 600 से 600 से लेके 650 की रेंज में इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। लेकिन अगर बैड न्यूज आई और 700 का लेवल टूटेगा तो देखिए मार्केट आपका जब गैप अप खुलता है तो जो आपके कॉल राइटर्स है वो अपनी पोजीशन काटते हैं, लेकिन पुट राइटर्स पोजीशन ऐड करते हैं। क्लियर है। तो जब इन केस अगर वो पुट राइटर्स आपके पोजीशंस को
देखेंगे कि वो 700 के नीचे जा रहा है मार्केट, तो वो भी क्या करेंगे, पैनिक में आएंगे, स्क्वायर ऑफ करने जाएंगे, तो उस समय मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग भी ट्रिगर हो सकती है, जिसके टारगेट 650 से 610 तक के बन सकते हैं। स्टॉप लॉस की बात करें तो स्टॉप लॉस इस केस में आप क्लियरली लेके चलेंगे 19,760 का। क्लियर? मेरे हिसाब से मंडे के लिए 80% चांसेस आर फॉर बायर्स, सिर्फ 20% चांस ही है, वो भी कोई न्यूज अगर आ गई तो आ गई, अदरवाइज जो लेवल है मार्केट के ओपनिंग का 700 से 750 का ही बनता है। 700 के आसपास मिल जाए तो बेस्ट, सबसे बेस्ट है। लेकिन अगर जिस हिसाब से ग्लोबल मार्केट अभी चल रहे हैं, अगर कोई बहुत बड़ा मोमेंटम आ जाता है या 33,500 के ऊपर ही सपोज आपका डाउ जोन्स बंद कर देता है, फिर तो पॉसिबल चांसेस यही है कि हम 750 के ऊपर ही खुल जाए, तो फिर आपको तो कोई मौका ही नहीं मिलेगा 700 के आसपास से बाई करने का। तो ऐसा ना हो कि आपका मौका छूट जाए, इसीलिए बस मैं आप लोगों को टारगेट दे रहा हूं कि 750 के अगर आसपास आपको मिलता है और अगर आपको दिखता है कि 3-5 मिनट की कंसेक्यूटिव कैंडल 750 के ऊपर क्लोज कर रही है, नीचे क्लोज नहीं कर रही, सिर्फ तभी आप एक लॉट लेंगे, सिर्फ एक लॉट, और सेकेंड लॉट का वेट करेंगे। अगर 700 का लेवल जिनके किसी पॉइंट पे मिल जाता है 700 से 710 के आसपास, तो वहां से आप बाइंग सेकेंड लॉट कर सकते हैं। नहीं मिलता तो एक लॉट के साथ ही पोजीशन में बने रहिए 790, 840 और 880 के टारगेट्स के लिए। स्टॉप लॉस आपका सेम रहने वाला है बाई के केस में 19,650 का। सेल के केस में 19,650 से 610 के लिए आप शॉर्ट कर सकते हैं। स्टॉप लॉस आपका बनेगा क्या, 760 का, और ये शॉर्ट इनिशिएट करने के चांसेस बहुत कम ही दिख रहे हैं मुझे, लेकिन फिर भी तब करेंगे अगर मार्केट में कोई बैड न्यूज ट्रिगर करती है या फिर जिनके किसी भी पॉइंट में 700 के बिलो 3-5 मिनट के कैंडल ट्रेड करते हैं कंसेक्यूटिव, तब जाके आप एक बार एक शॉर्ट इनिशिएट लेके चल सकते हैं, जिसके टारगेट 650 से 610 के बनेंगे। क्लियर है? लेवल्स आप नोट कर लीजिए, मैं आपको मार्क भी कर देता हूं। देखिए पहला टारगेट तो आपका बन रहा है 790 का, दूसरा टारगेट आपका बन रहा है 840 का, मैं बार बार कह रहा हूं देखिए मार्केट में ग्रीडी मत होइएगा। 790 के बाद अगर 840 का भी लेवल आपको मिलता है तो यहां भी आपको एक बार रिव्यू करना है। क्या रिव्यू करना है कि 850 के लेवल को क्या मार्केट जिनकी किसी भी पॉइंट में कंसेक्यूटिव 3 कैंडल से ब्रेक कर रहा है, करेगा तभी आप थर्ड टारगेट के लिए पोजीशन लेके जाएंगे जो कि आपका 880 का है। अदरवाइज आप क्या करेंगे, 840 पे ही बुक कर लेंगे। मैंने आपको पिछले 8-10 वीडियो में यही बताया जब निफ्टी आपका नीचे 19,300 के आसपास भी गया था कि मार्केट का व्यू इस समय पॉजिटिव साइड पे ही है। मार्केट एक रैली आपकी ऊपर की तरफ करेगा, मतलब 20,100 के लेवल तक आएगा, फॉर श्योर आएगा। लेकिन देखिए क्या रहता है कि टाइम, आपको हाथ में टाइम लेके चलना ही पड़ेगा, तभी आप ये सब चीजें एंजॉय कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गए आपके बाइंग के केसेस। 790, 840, 880 तक के टारगेट बनेंगे, नीचे 650 आपका स्टॉप लॉस रहने वाला है। और देखिए स्टॉप लॉस मैं आपको क्या दे रहा हूं, जहां मार्केट आज आपका बंद हुआ है वही तो स्टॉप लॉस दे रहा हूं मैं आपको, कोई बहुत बड़ा स्टॉप लॉस तो मैं आपको दे नहीं रहा हूं। 653 पे मार्केट आज आपका बंद हुआ है। चलिए सेल के केस में 700 के बिलो क्योंकि आप शॉर्ट इनिशिएट करेंगे, तो पहला टारगेट बनेगा आपका 650 का, दूसरा टारगेट बनेगा 610 का। और ये सेल की कंडीशन मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि मंडे को बहुत कम चांसेस है कि ये लेवल्स आपको देखने को मिले, लेकिन फिर भी अगर कोई बैड न्यूज आ जाए और 700 के बिलो अगर मार्केट कंसेक्यूटिव 3 कैंडल क्लोज करे तो एक बार आप शॉर्ट अटेम्प्ट ले सकते हैं, जिनके टारगेट 650 से 610 के होंगे और स्टॉप लॉस आप लेके चलेंगे 760 का। क्लियर है? चलिए बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। मैं सबसे पहले दिखा देता हूं ओपन इंटरेस्ट का डेटा। बैंक निफ्टी के लिए मेक और ब्रेक लेवल अभी भी 44,500 का, ये 31 लाख कॉल राइटर्स है, 13,89,000 पुट राइटर्स है। ठीक है, बैंक निफ्टी कहां क्लोज हुआ है देख लेते हैं, 360 पे क्लोज हुआ है। आज के लाइव वीडियो में, मतलब जो 12-12:30 बजे मैंने आपके लिए लाइव प्रेडिक्शन बनाया था, जो वीडियो बनाया था, उसमें मैंने क्लियरली आप लोगों को एक चीज समझाया था, आप उसको चेकआउट भी कर सकते हैं और खुद जाके उसको चेक कर सकते हैं कि उसमें मैंने आप लोगों को क्या बोला था। इस पॉइंट पे मैंने आप लोगों के लिए वो वीडियो बनाया था। यहाँ पे अगर आप देखेंगे, एक मिनट, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो उसके बाद मार्केट आपका 300 के अराउंड ही चल रहा था, 293 का लो है। ठीक है, और मैंने क्लियरली यही बोला था कि 300 के आसपास से मार्केट एक बार अटेम्प्ट करने जाएगा 450 से 500 की रेंज का।
यहाँ आपको 471 का हाई दिख रहा है, सेकेंड कैंडल का हाई क्या है 469। निफ्टी में 5 पॉइंट्स और बैंक निफ्टी में 10 पॉइंट्स के अंदर अगर दो कंसेक्यूटिव कैंडल बनती है, ये मैं आपको 25 से 50 बार बता चुका हूं, वो आप कंसीडर कर सकते हैं एज एन डबल टॉप। कंसेक्यूटिव दोनों कैंडल जिनके दोनों के टॉप 10 पॉइंट के रेंज के अंदर है, तो इसीलिए यहाँ से फिर मार्केट ने गिरावट दिखाई आपको। कोई बहुत बड़ी गिरावट नहीं थी, लेकिन हाँ गिरावट तो थी। और सबसे अच्छी बात, ये जो ट्रेंड लाइन थी 345 की, इसके ऊपर बैंक निफ्टी क्लोज हुआ है। ठीक है, तो यहां से तो क्लियरली देखिए, जो आज मैंने आप लोगों को लाइव मार्केट में वीडियो दिया था, अगर उसको भी बस आप फॉलो कर लेते और कल का वीडियो फॉलो कर लेते तो इजीली आपका, क्योंकि कल के वीडियो में भी मैंने, अगर आप देखेंगे तो मैंने आपको क्या टारगेट दिए थे बैंक निफ्टी के, वो भी मैं आपको दिखा देता हूं। 400 तक का मैंने आपको टारगेट दिया था, 200 के रेंज के आसपास हम खुलने वाले थे। ओपनिंग रेंज हमारी 200 के आसपास की थी। बैंक निफ्टी कहां खुला, 242 का आज का लो है, खुला भले 395 पे, 242 का लो बनाने के बाद आपका फिर से ये पलट के 475 का जो ट्रिगर मैंने आपको दिखाया है वो उसके बाद गया है। ये भी चलिए मैं आपको 5 मिनट्स के चार्ट में दिखा देता हूं। यहाँ पे आपको ये जो लो देखने को मिल रहा है ना, ये देखिए 1120 का लो है, और यहाँ पे मार्केट का लो है 257 का, और इसके अगले ही कैंडल का लो है 255 का। यहाँ पे लो बनाया मार्केट ने 242 का। तो मार्केट कहां पे खुला ये इंपॉर्टेंट नहीं है, मार्केट कहां पे आया, आपके रेंज में आया लेने के, 200 के आसपास आया। बैंक निफ्टी के लिए देखिए 30, जैसे निफ्टी के लिए 10-20 पॉइंट कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, वैसे बैंक निफ्टी के लिए 30-40 पॉइंट्स की कोई वैल्यू नहीं है। इतना मोमेंटम इतना तो आएगा ही आएगा। तो यहाँ पे आपको क्लियरली मौका मिला। यहाँ पे अगर नहीं भी मिला किसी को मौका, तो यहाँ पे मौका मिला कि 250 के राउंड यहाँ पे आपको कंसेक्यूटिव अगर आप देखेंगे तो मौका मिला कि आप बाई करके चल सकते थे। ऊपर की तरफ 400 तक का ही टारगेट कल के वीडियो में मैंने आपको दिया था, जिसको मैंने आज बढ़ा के क्लियरली बोल दिया था आपको इस पॉइंट पे, जहां पे आपका मार्केट चल रहा है कहां पे 300 के लेवल के राउंड, कि आप अपना टारगेट शिफ्ट करके चल सकते हैं 450 से 500 की रेंज में। कुछ होना हो, एक बार मार्केट आएगा ही आएगा। और ये आपको अभी मैंने दिखा दिया कि यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 2 बजे करेक्टली मार्केट आपका 471 का हाई बना चुका था, 450 से 500 की रेंज के बीचों बीच। तो इतना परफेक्ट व्यू आपको लाइव मार्केट में कोई नहीं देने वाला। ठीक है, चलिए ये बात हो गई आज की। अब हम बैंक निफ्टी में थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं कि कैसा क्या मोमेंटम देखने को मिल सकता है। तो चलिए सबसे पहले अगर बात करते हैं बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी में अगर आप देखेंगे तो ओपनिंग रेंज की बात कर लेते हैं। देखिए 360 पे बंद हुआ है, और अगर हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि निफ्टी आपका गैप अप ओपनिंग देने वाला है, 650 वाला निफ्टी आपका 730 या 740 या 750 पे खुलने वाला है, मतलब ऑलमोस्ट 100 पॉइंट ऊपर खुलने वाला है, तो बैंक निफ्टी कम से कम 140 पॉइंट्स ऊपर तो खुल जाएगा। मतलब बैंक निफ्टी के लिए जो पहले के हमारे रेंज चल रहे थे ना, बैंक निफ्टी फिर से उसी रेंज में आने वाला है। अब वो रेंज क्या है, 44,500। आपको यही देखना है कि 44,500 के ऊपर अगर बैंक निफ्टी खुलने के बाद 3 कंसेक्यूटिव कैंडल क्लोज कर देता है, नीचे क्लोज नहीं कर पाता, या फिर मार्केट 550 580 पे खुलने के बाद नीचे आता है और 500 के लेवल को एज एन सपोर्ट ट्रीट करता है, तो यहां से आप बिल्कुल क्या करेंगे, यहां से आप बाइंग इनिशिएट करेंगे। टारगेट्स की बात करें तो क्या टारगेट बनते हुए दिखने चाहिए यहाँ पे आपको, पहला टारगेट बनेगा 44,700 का, दूसरा टारगेट बनेगा 44,900 का। पहले भी हम इसी रेंज की बात करते थे, अब भी हम इसी रेंज में वापस आ गए। स्टॉप लॉस रखेंगे 44,340 का। अगर दिन के किसी भी पॉइंट में दिन 3-5 मिनट की कंसेक्यूटिव कैंडल 500 के बिलो क्लोज कर देते हैं, ऊपर क्लोज नहीं कर पाते, या फिर मार्केट ऊपर से नीचे आके 500 के लेवल को एज एन रेजिस्टेंस ट्रीट करने लगता है, तो एक बार आप सेल अटेम्प्ट लेके जा सकते हैं, जिसके टारगेट बनेंगे 44,350 का पहला, 44,200 का दूसरा, और स्टॉप लॉस अगर आप देखेंगे तो रहेगा इसमें आपका 44,640 का। क्लियर, 500 ही आपका बैंक निफ्टी में मेक और ब्रेक का लेवल है, क्योंकि हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट वही है। 500 के ऊपर निकल के जैसे ही टिकेगा, जो कॉल राइटर्स है वो पोजीशन स्क्वायर ऑफ करेंगे, बैंक निफ्टी में भी ट्रिगर करेंगे शॉर्ट कवरिंग, 700 से 900 के टारगेट फिर आपको देखने को मिलेंगे। तो व्यू जैसा कि निफ्टी में मेरा 80% बाई साइड पे है, सेम बैंक निफ्टी में भी मेरा व्यू 80% बाई साइड पे ही है, सिर्फ 20% सेल साइड पे है, क्योंकि बैंक निफ्टी में निफ्टी की कंपैरिजन में वॉल्यूम एडिशन इतना ज्यादा नहीं आ रहा है पिछले 2 दिनों से। लेकिन 500 की रेंज को क्रॉस करने के बाद लोगों में कॉन्फिडेंस भी आएगा और वॉल्यूम एडिशन भी आएगा, क्योंकि बैंक निफ्टी का अगर आप देखेंगे
तो बैंक निफ्टी के लिए इस आने वाली एक्सपायरी में 11 अक्टूबर को एक्सपायरी है बैंक निफ्टी की, और 11 अक्टूबर मतलब हम खुल रहे हैं मंडे को, मंडे के बाद सिर्फ 2 दिन ही बचेंगे, मंडे और ट्यूसडे का, वेडनेसडे को एक्सपायरी आ जाएगी बैंक निफ्टी की। तो इसीलिए बैंक निफ्टी के लिए मोमेंटम और अच्छे से ट्रिगर होगा, बैंक निफ्टी यहां से एक ऊपर की रैली दिखाने की कोशिश कर सकता है। तो इन टारगेट्स के लिए आप बैंक निफ्टी में पोजीशन होल्ड करके चल सकते हैं। लेवल्स आप नोट कर लीजिए, मैं आपको मार्क भी कर देता हूं। 44,700 का टारगेट ऑलरेडी मार्क्ड है, 44,900, ठीक है। नीचे की तरफ 44,350 का फर्स्ट टारगेट बनेगा, लेकिन जिसके चांसेस मुझे हालांकि बहुत कम लग रहे हैं, फिर भी कोई बुरी न्यूज आ जाए सिर्फ इसीलिए दे रहा हूं, अदरवाइज मेरा व्यू नेगेटिव साइड पे इस समय तो नहीं है, मतलब एटलीस्ट मंडे के लिए तो नहीं है। तो इसीलिए 44,500 के ऊपर आप बाई कर रहे हैं तो 700 से 900 आपके टारगेट्स रहेंगे, नीचे 340 आपका स्टॉप लॉस रहेगा। 44,500 के बिलो अगर मार्केट दिन के किसी भी पॉइंट पे 3 कंसेक्यूटिव कैंडल क्लोज करता है तो आप शॉर्ट इनिशिएट कर सकते हैं। 350 से 200 के आपके टारगेट्स रहेंगे और स्टॉप लॉस बनेगा 44,640 का, सॉरी 660 का। क्लियर है? इसके अलावा देखिए आज दिन में मैंने आप लोगों को 3 स्टॉक दिए थे, निफ्टी बैंक निफ्टी का तो मैंने आपको बता दिया, 3 स्टॉक दिए थे। 3 स्टॉक कौन से थे मैं आपको बता देता हूं। पहला स्टॉक था आपका जनरल स्टील, जो कि मैंने आपको बोला भी था इंट्राडे में कि आप चाहे तो एंड ऑफ द डे भी लेके जा सकते हैं। एग्जैक्टली देखिए 683 के लेवल पे क्लोज जरूर हुआ है। आज का हाई 698 का था, 681 का लो है, क्लोजिंग आई है 683.50 की। क्लियरली मैं आपको बताऊं तो मंडे के लिए अगर किसी ने पोजीशन मेरे बोलने पे लिया है या फिर नहीं भी लिया है तो आप मंडे मॉर्निंग में भी ये पोजीशन ऐड ऑन करके चल सकते हैं। पहला टारगेट 692 से 96 का है। ये जो रेंज है जब ऊपर था तब ये रेजिस्टेंस का काम कर रहा था, अब नीचे से तब ये सपोर्ट का काम कर रहा था, अब ये रेजिस्टेंस का काम करेगा। लेकिन इस रेंज के ऊपर अगर एक बार निकल गया तो फिर आपको 713 से लेके 724 तक के टारगेट्स भी देखने को मिल सकते हैं जिंदल स्टील में नेक्स्ट वीक में। तो जिन लोगों के पास कैपिटल है वो फ्यूचर्स में ले सकते हैं, जिनके पास कम कैपिटल है वो 690 या फिर 700 अपने अकॉर्डिंग जो भी कैपिटल है, क्योंकि 1250 का ही लॉट साइज है, कोई बहुत बड़ा लॉट साइज भी नहीं है। तो इसीलिए आप इजीली एटलीस्ट ऑप्शन ट्रेडिंग में भी एक लॉट लेके चल सकते हैं मंथली एक्सपायरी का, तो इसमें आपको इजीली एक अच्छा रिटर्न निकल के मिल जाएगा। मैंने आपको क्लियरली बता दिया कि 692 से 96 की रेंज को जैसे ही क्रॉस करेगा, फर्स्ट टारगेट ही 713 का है, सेकंड टारगेट 724 का है, जिसके लिए आप जिंदल स्टील में पोजीशन यहां से लेके चल सकते हैं। पीएफटी की बात करें तो 200 244 245 का रेट आ रहा था उस समय जब मैंने आपको लेवल दिया था। 46.30 पे क्लोज हुआ है, हाई बनाया इसने इंट्राडे में मेरे लेवल देने के बाद 48.25 का। जैसा कि मैंने आपको बोला था कि 255 रुपए से लेके 255 से लेके 264 तक के टारगेट्स बन रहे हैं। स्टॉप लॉस आप 241 का लेके चल सकते हैं। तो अगर किसी ने मेरे बोलने में पोजीशन ली है तो भी ठीक है, अगर नहीं ली है तो मंडे को भी आप एड ऑन करके चल सकते हैं या फिर जिनके अगर आप फ्यूचर में ले सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, वरना ऑप्शन में 250 या 260 का भी कॉल लेके चल सकते हैं। विद नेक्स्ट वीक में इसमें आपको अच्छा रिटर्न देखने को मिलना चाहिए। टारगेट स्टॉप लॉस मैंने आपको दे दिया है। बात करें अगर इसके अलावा जो थर्ड स्टॉक मैंने आपको दिया था वो था आरईसी लिमिटेड। ये भी मैंने आपको 283 284 के आसपास ही दिया है, 286.80 का हाई बनाया है, 285.50 पे क्लोज हुआ है। इसका देखिए स्टॉप लॉस थोड़ा सा डीप जाएगा, 278 का रहेगा, ठीक है, लेकिन टारगेट भी इसके बड़े हैं। 291 का ही पहला टारगेट था, 283 उस समय चल रहा था, तो 283 के हिसाब से अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो 278 का आपका स्टॉप लॉस 5 पॉइंट्स का था। लेकिन फर्स्ट टारगेट ही अगर आप देखेंगे तो 8 पॉइंट का था, 291 का। लेकिन जो फाइनल टारगेट है इसका वो 301 तक का बन रहा है। तो जिसके पास फ्यूचर में कैपिटल है वो बाई करके चल सकते हैं एक लॉट फ्यूचर्स में। जिनके पास कैपिटल नहीं है या कम है वो, क्योंकि 8000 का लॉट है, लॉट साइज भी बड़ा है इसका, तो आप मेरे अकॉर्डिंग अगर जिन लोगों के पास थोड़ा बहुत 1 लाख तक का भी कैपिटल होगा वो इजीली 290 का कॉल खरीद सकते हैं। जिनके पास उतना भी नहीं है वो एटलीस्ट, क्योंकि 5-5.5 रुपए का रेट मैंने देखा था, 5 रुपए 10 पैसे 20 पैसा 300 के कॉल का वैल्यू चल रहा था। तो अगर 40,000 में एक लॉट मतलब आपको मिल जाएगा, तो भी आप ये 300 का कॉल भी लेके चल सकते हैं नेक्स्ट वीक के लिए। अच्छा रिटर्न आपको देखने को मिलना चाहिए। तो तीनों स्टॉक्स मैंने अपने अकॉर्डिंग आपको दे दिए हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग मुझे बोल रहे थे कि सर हम निफ्टी और बैंक निफ्टी में काम करना पसंद नहीं करते, कुछ स्टॉक्स में बताइए। तो मेरे अकॉर्डिंग नेक्स्ट वीक के लिए यही 3 बिगेस्ट स्टॉक है। बैंकिंग के भी स्टॉक्स है मेरे पास, देखिए मतलब लाइक अगर आप देखेंगे तो बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, इनमें भी मोमेंटम है
SBI भी इवन आपका 601 रुपए से 610 रुपए तक का टारगेट दिखा रहा है, लेकिन बहुत सारी चीजें एक ही बार में बता देने का कोई मतलब नहीं, आप कंफ्यूज ही होने वाले हैं। तो नेक्स्ट वीक के लिए जो बेस्ट 3 मैंने निकाले हैं वो यही है, मेटल काउंटर्स में से जिंदल स्टील और आपके पावर फाइनेंस सेक्टर्स में से PFC और RGC। इन दोनों में आप पोजीशन लीजिए, आपको एक अच्छा रिटर्न इनमें देखने को मिल सकता है। ठीक है, नंबर से रिलेटेड मैं आपको हर बार, देखिए मैंने आपको बोल दिया है कि मैंने पिछले 1-2 वीडियोस में मैंने अपने नंबर शेयर कर दिए हैं, ये लास्ट टाइम मैं आप लोगों को शेयर कर रहा हूं। ठीक है, इसके बाद प्लीज नंबर के रिलेटेड मुझे मत बोलिएगा। क्या पता क्या इशू आ रहा है इसमें भी। टेक्स्ट, हाँ 9685507585। ठीक है, देखिए क्लियरली आपके स्क्रीन में विजिबल है, मैं आपको इसको बोल्ड कर देता हूं। ये है मेरा नंबर 9685507585। प्लीज लेकिन व्हाट्सअप कीजिएगा, इसके अलावा कॉल या कॉल वगैरह मत कीजिएगा, व्हाट्सअप कीजिएगा। आपकी जो भी डाउट वगैरह है, या फिर आपको ट्रेडिंग मार्केट के रिलेटेड कुछ डाउट है, या फिर आपको निफ्टी बैंक निफ्टी के रिगार्डिंग लेवल्स निकालना सीखना है या ट्रेनिंग चाहिए, तो इन चीजों में मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ। तो ये है मेरा व्हाट्सअप नंबर, कोई भी डाउट हो तो इसमें आप मैसेज कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो गाइस चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच गाइस।